महंगाई का असर अब हमारी थाली पर दिखने लगा है। एक एनालिसिस के मुताबिक पिछले 20 साल में एक थाली की कीमत का बिल 23 रुपए से बढ़कर 78 रुपए हो गया, यानी 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। यह एनालिसिस होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित है। इतना ही नहीं, खाने पीने के सामान से लेकर तेल के सामान तक जितने भी हैं, उन सब की महंगाई लगभग 8 साल के पीक पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई पर आधारित रिटेल महंगाई पर अप्रैल में बढ़कर 7.79% हो गई। ऐसे में आइए जानते हैं कि पिछले 20 साल में हमारी थाली कैसे इतनी महंगी हो गई, इस दौरान किस वस्तुओं के दाम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं और इसका प्रमुख कारण क्या है। अब किराने का वीकली बिल 10 साल में 68% बढ़ गया है। दिल्ली की रहने वाली 34 साल की एक पूजा नाम की महिला बताती हैं कि कुछ सालों में ही हमारे किराने का बिल एकाएक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। पूजा कहती हैं कि अब हम अपने 3 लोगों के परिवार के लिए एक हफ्ते में ग्रोसरी के 4000 रुपये तक का खर्च करते हैं, यानी जो कि 2012 में उनकी शादी के बाद पहली बार की गई खरीदारी से दोगुना है। ये पूजा नाम की महिला कहती हैं कि इस दौरान बेटे के जन्म और वर्क फ्रॉम होम ने इसमें थोड़ा इजाफा भी किया है। हालांकि कुल मिलाकर हम 10 साल पहले जितना खर्च करते थे, अब उससे दोगुना खर्च कर रहे हैं। अब इसे हम गणित के जरिए समझते हैं। 3 लोगों के परिवार को एक हफ्ते में बुनियादी सामान मसलन 5 लीटर दूध, 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 1 लीटर तेल और लगभग 1 किलो दाल, 1 दर्जन केला, 1 किलो सेब और 2 किलो प्याज की ज़रूरत होती है। होलसेल एंड रिटेल प्राइस इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि WPI के मुताबिक मार्च 2012 के मुकाबले मार्च 2022 यानी कि 10 साल में इन सामानों की कीमतों में 68% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI के अनुसार देश में एक परिवार द्वारा खाने वाले सामानों की कीमतों में जनवरी 2014 के मुकाबले मार्च 2022 में 70% की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट इसके लिए ग्लोबल फैक्टर्स वस्तुओं यानी कृषि कीमतों में इजाफा, एनर्जी और तेल गैस की कीमतों में तेजी और अमेरिका के फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी और लॉकडाउन से सप्लाई चेन में समस्या को जिम्मेदार मानते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर इन्फ्लेशन को मापते कैसे हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की दर है। भारत में इसे साल दर साल के हिसाब से मापा जाता है, यानी एक महीने की कीमतों की तुलना पिछले साल के उसी महीने के कीमतों से की जाती है। इस दर से हम उस समय के अवधि में किसी स्थान पर रहने की लागत में वृद्धि का अनुमान लगा सकते हैं। दुनिया भर की कई अर्थव्यवस्थाएं महंगाई को मापने के लिए WPI को अपना आधार मानती हैं। हालांकि भारत में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में WPI के साथ ही CPI को भी महंगाई चेक करने का पैमाना माना जाता है। भारतीय रिजर्व मौद्रिक और क्रेडिट से जुड़ी नीतियां तय करने के लिए थोक मूल्यों को ही नहीं बल्कि खुदरा महंगाई दर को मुख्य मानक माना जाता है। WPI और CPI एक दूसरे पर असर डालते हैं। इस तरह से WPI बढ़ेगा तो CPI अपने आप ही बढ़ जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI बाजार में सामान की औसत कीमतों में हुए बदलाव को मापता है। होलसेल बाजार का मतलब है बड़ी मात्रा में सामान की खरीदारी जो कारोबारी, खुदरा व्यापारी या कंपनियां करती हैं। इस इंडेक्स का मकसद बाजार में उत्पादों की गतिशीलता पर नजर रखना है ताकि मांग और सप्लाई की स्थिति का पता चल सके। इस इंडेक्स में सर्विस सेक्टर की कीमतें शामिल नहीं होती हैं, ना ही ये बाजार के उपभोक्ता मूल्य की स्थिति ही दिखाता है। पहले WPI मापने का बेस ईयर 2004-05 था। हालांकि अप्रैल 2017 में सरकार ने इसे बदलकर 2011-12 कर दिया। एक ग्राहक के तौर पर आप और हम होलसेल खरीदारी का हिस्सा नहीं होते हैं। हम रिटेल बाजार से सामान खरीदते हैं। इससे जुड़ी कीमतों में हुए बदलाव को दिखाने का काम करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI। पिछले 8 साल में हर माह खाने वाली वस्तुओं की कीमतें 4.4% के औसत से बढ़ी हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022 में खाद्य वस्तुओं की कीमतें 7.68% ज़्यादा थीं। नवंबर 2020 के बाद से ये सबसे ज़्यादा है। देखा जाए तो जनवरी 2014 और मार्च 2022 के बीच औसतन हर महीने में खाने वाली वस्तुओं की कीमतों में 4.483% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी 2014 में जिस सामान की कीमत 100 रुपये थी उसकी कीमत अब 170 रुपये हो गई है।
सवाल आपके जहन में आ होगा कि क्या अप्रैल में यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से महंगाई बढ़ी है? यूक्रेन में रूस के हमले के बाद से कच्चे तेल के दाम में तेजी से इजाफा हुआ है। साथ ही अप्रैल में ज़्यादा महंगाई का डाटा न तो चौंकाने वाला है और न ही अचानक वृद्धि हुई है इसमें। रिटेल इन्फ्लेशन अक्टूबर 2019 से लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है जब 4% पर आया हो। इसके अलावा हर महीने 4% से ज़्यादा ही बल्कि लगातार 6% पर बनी हुई है। 2022 में इसकी शुरुआत से ही भारत में इन्फ्लेशन रेट 6% से ऊपर है, यानी यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले ही इस तरीके की स्थिति बन चुकी थी। और जाहिर सी बात है, बाजार में जिस तरीके से कीमतें बढ़ती हैं उसके हिसाब से आम लोगों पर उसका सीधा असर होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने लायक होगी कि बाजार में क्या उन सामानों की मांग ज़्यादा है या औसत है। कई बार क्या होता है कि कुछ ज़रूरत के सामान जो होते हैं वो एक ख़ास मौके पर महंगे हो जाते हैं। अब इसको ऐसा आप समझ लीजिए, जैसे अभी का मौसम जो है शादियों का मौसम है। इस समय आम लोग जो होते हैं उस ज़रूरत के सामान को गिफ्ट के रूप में देते हैं। तो जाहिर सी बात है, बाजार में ज़रूरत के सामानों की कीमत अपने आप उछाल पर आ जाती है, क्योंकि मांग ज़्यादा है और कई बार सप्लाई चेन इस पर फ़ायदा भी उठाता है। अब यही कारण है कि इन दिनों बाजार में कुछ ज़रूरत के सामान सबसे ज़्यादा महंगे हैं। मसलन बर्तन को अगर आप देखेंगे तो बर्तन सबसे ज़्यादा शादियों में दिए जाते हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। कई लोग नव दाम्पत्य जीवन को, उनके खुशहाल जीवन को आगे बढ़ाने के शुभ संकेत मान करके भी देते हैं। और यही कारण है कि इन दिनों बाज़ारों में बर्तन के रेट काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। इसके अलावा कपड़ा और भी खाने पीने के सामान महंगे हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन दिनों शादियों का मौसम है। तो इस समय लोग ज़्यादातर शादियों का ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें पैसे ज़्यादा इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उनकी खपत ज़्यादा है। चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, सब्जियां हो, फल हो, दूध हो, सब चीज़ की महंगाई इसीलिए बढ़ती है। इसलिए हम आपको इस आंकड़ों के जरिए बताना चाहते थे कि पिछले 20 सालों में 68% महंगाई क्यों बढ़ी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।